एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि इफ x इज सो स्मॉल, x स्मॉल है, कितना स्मॉल है, सो दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड, कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट किया जा सकता है। क्या स्मॉल नंबर की पावर जो है उसको निगलेक्ट करना पॉसिबल होता है? अगर फ़र्ज़ करें x आपके पास हो 0.01 और आप इसका स्क्वायर लें, आंसर आ जाएगा 0.001, छोटा हो गया। अगर आप इसकी मज़ीद पावर क्यूब लें तो आंसर आ जाएगा पॉइंट के बाद 5 zeros और 1। अब जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं ये छोटा होता जा रहा है, और बाज़ का छोटे नंबर्स हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते, हम उनको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यही x जो है वो रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो 0.01 रुपी का मतलब है 1 पैसा, और 0.0001 रुपी 1 पैसे से भी छोटा। तो क्या ख्याल है, अगर हम रकम की बात कर रहे हों तो क्या ये हमारे किसी काम का है? क्या हमें इसको कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इसको इग्नोर किया जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है। तो याद रहे, अगर कोई नंबर स्मॉल हो तो उसकी हायर पावर्स बाज़ का हमारे किसी काम की नहीं होती, हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी बताया हमें ये गया है कि x स्मॉल है और इतना स्मॉल है कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी इस नंबर की पावर 1 तक हमारे काम की है, x का स्क्वायर हमारे काम का नहीं है, x क्यूब भी हमारे काम का नहीं है, और इससे बड़ी पावर्स भी हमारे किसी काम की नहीं है, हम उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक फ्रैक्शन है 1 - x ओवर 1 + x का स्क्वायर रूट, और ये एक साइन है, थोड़ा सा वेव साइन है। ये वेव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल को। चूंकि x हमारे पास स्मॉल है, हमने इसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देना है। आंसर हमारा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, हम निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मीनिंग तो उसके हैं, गो के हमारे काम के नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम ले रहे हैं 1 - x ओवर 1 + x का स्क्वायर रूट। हमने इन दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। इसके लिए 1 + x के स्क्वायर रूट को अगर न्यूमरेटर में ले लें, डिनोमिनेटर में 1 + x की पावर 1/2 थी, न्यूमरेटर में लिख लें तो 1 + x की पावर -1/2 हो गई। हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पावर? क्या बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कंडीशंस होती है बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करने की? अगर हमने 1 + x की पावर n को सॉल्व करना हो तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि x को -1 और 1 के इन बिटवीन होना चाहिए, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आता है 1 + n ओवर 1x + n - 1 ओवर 1 × 2x² और प्लस सो ऑन। नीचे एक नंबर बढ़ाते जाते हैं, ऊपर एक नंबर कम करते चले जाते हैं। हर दफ़ा नंबर्स की तादाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक बढ़ती जाती है, x की पावर हर दफ़ा एक इंक्रीज़ होती चली जाती है। अगर ये n फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो तो इन्फिनिट सीरीज़ बन जाती है, अगर नेचुरल नंबर हो तो ये फाइनाइट सीरीज़ बन जाती है। इन्फिनिट सीरीज़ हम एक्सपेंड कर सकते हैं सिर्फ एक ही केस में, अगर x की वैल्यू -1 और 1 के इन बिटवीन हो और फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो। यहाँ पे हम 1 + x की पावर -1/2 सॉल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है और x क्या -1 और 1 के दरमियान है? कहीं बाकायदा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो जुमला कह रहा है कि x स्मॉल है
और इसके स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट किया जा सकता है। ये इसी बात की निशानदेही कर रहा है कि x -1 और 1 के इन बिटवीन है। अगर x -1 और 1 के इन बिटवीन ना होता तो इसकी पावर्स लेने से आंसर बढ़ता चला जाता, जिसको निगलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। जब हम x की हायर पावर्स निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है x -1 और 1 के इन बिटवीन है। हम इस पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। बायनॉमियल सीरीज जब हमने अप्लाई की तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म क्या होगी n/1। n इस वक्त हमारे पास क्या है -1/2, -1/2/1 और x, और फिर नेक्स्ट टर्म में n आएगा, n-1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 × 2 आएगा, x का स्क्वायर आएगा, और x का स्क्वायर हमारे लिए जो है वो नेग्लिजिबल है, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बाद वाली पावर्स हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें x का स्क्वायर होगा, x का क्यूब होगा, जिन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे। हम इसी स्टेप में निगलेक्ट कर रहे हैं x स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करने लगे हैं। अब यहाँ इक्वल नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन डालेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ 1 - x, सेकेंड ब्रैकेट में प्लस के बाद वाली सारी टर्म्स हमने निगलेक्ट कर दी, हमारे पास सिर्फ रह गया 1 - 1/2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 से मल्टीप्लाई किया -1/2x, फिर -x से 1 को किया -x, -x से 1/2x को किया तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और x × x x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को भी निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर आ गया 1, माइनस का 1/2 और माइनस का 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3/2x, और यही वो रिजल्ट है जो हम बनाना चाहते थे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली राइट हैंड साइड आ गई। जहाँ जहाँ x स्क्वायर आया या x की हायर पावर्स आई उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, और ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा था, और यही बात हमें बता रही थी कि x -1 और 1 के इन बिटवीन है, यानी हम इस पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का ही एक और पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड बनाते हैं। ये पावर्स हम सॉल्व कर सकते हैं बायनॉमियल सीरीज की मदद से, आपको याद है। और ये भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने x स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देना है। सबसे पहले 1 + x की पावर 1/2 पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। 1 + n इस वक्त 1/2/1 और x। नेक्स्ट टर्म में x का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेकंड फैक्टर है 4 - 3x की पावर 3/2, इस पे भी बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए, 4 बीच में से कॉमन ले लिया, 4 की पावर 3/2 और अंदर रह जाएगा 1 - 3x/4 और इसकी पावर 3/2। ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 + 5x की पावर -1/3। ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये हमारे पास 1 + 1/2x आ गया, प्लस सो ऑन 4 पावर 3/2। 4 को लिख सकते हैं, इसको शुरू में लिख लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3/2। 1 - 3x/4 इस फैक्टर पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। आंसर आएगा 1 + n 3/2 है ओवर 1। x इस वक्त जो है वो सेकंड टर्म, उसमें माइनस भी शामिल है, यानी माइनस का 3/4x। और इससे नेक्स्ट टर्म जब हम लिखेंगे तो उसमें x का स्क्वायर आएगा, और चूंकि हमने x स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देना है इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इस फैक्टर 8 + 5x पे भी बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए। 8 कॉमन ले लिया, जो 8 कॉमन लिया है उसकी पावर -1/3, चूँकि पूरी ब्रैकेट की पावर -1/3 है, अंदर रह जाएगा 1 + 5/8x और इसकी पावर -1/3। 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3/2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब जो कि 8 बन गया, 1 + 1/2x और सो ऑन। सेकेंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 = 9 हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर में आके 2 4 = 8x और सो ऑन। 8 की पावर -1/3, इसको सॉल्व करने के लिए 8 को लिख लिया 2 का क्यूब और फिर उसकी पावर -1/3। इस पे लास्ट फैक्टर पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। 1 + n इस वक्त -1/3 है ओवर 1 और x इस वक्त 5/8x है, और इससे नेक्स्ट टर्म जब लिखेंगे उसमें x का स्क्वायर आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 हो गया एज इट इज़। 2 की पावर सॉल्व करके शुरू में लेते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, इस 1/2 को शुरू में लिख लिया। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 = 1, -9/8x। 1 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2x को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2x। 1/2x को जब 9/8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म्स के साथ x का क्यूब और हायर पावर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट फैक्टर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + माइनस हो गया, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होकर 3 8 = 24 और न्यूमिनेटर में 5, 1 - 5/24x और प्लस सो ऑन। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज, माइनस का 9/8x और प्लस का 1/2x ऐड होंगे तो कोफिशिएंट्स ऐड कर लेते हैं। x तो एज इट इज आ जाएगा, -9/8 + 1/2, 8 एलसीएम, 8 1 = 8 और 1 - 9 से मल्टीप्लाई हुआ -9 प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 = 8, 4 आया, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 और ये बन गया -5/8 और साथ में x है। ये दोनों टर्म्स ऐड कर ली, प्लस माइनस कर ली, -5/8x बन गया। याद रहे, ये काम आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। लास्ट फैक्टर को एज इट इज लिख लिया, 1 - 5/24x। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 = 1, 1 को -5/24x से किया, -5/24x और नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट टर्म्स को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाद वाली। -5/8x को 1 से किया, -5/8x, -5/8x को -5/24x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी मज़ीद जो टर्म्स आएंगी उनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 1 -5/24x और -5/8 ऐड हो जाएंगे, x को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, -5/24 और -5/8, 24 एलसीएम, -5 -15 -20/24, 4 पर कैंसिल हो गए, 4 5 = 20, 4 6 = 24
और ये आ गया 1 माइनस 5/6 और साथ में x और प्लस सो ऑन। और जो हायर पावर्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। जब आप एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 5/6x। यही हम राइट हैंड साइड बनाना चाहते थे, हमने बना ली है। क्वेश्चन की डिमांड थी कि क्या आना चाहिए राइट साइड पे, 4 इंटू 1 माइनस 5/6x के। हमने सिंप्लीफाई करके आंसर बना लिया। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो हैं वो सेम लाइंस पर हो जाएंगे, आपने खुद करने हैं।